नमस्कार दोस्तों। तो कभी कभी हमारे साथ जो कुछ भी बुरा होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो चलिए इस कहानी में देखते हैं कैसे अच्छा होता है। यह कहानी एक बहुत गरीब आदमी की है। वह स्कूल की घंटी बजाने का काम किया करता था। अब उस स्कूल का प्रिंसिपल बदल गया तो उसने घंटी बजाने वाले को बुलाया और पूछा, तुम कहाँ तक पढ़े लिखे हो? पता नहीं क्या प्रिंसिपल के दिमाग में चला कि उसने ऐसा सवाल पूछा, क्योंकि घंटी बजाने के लिए पढ़ा लिखा होना यह कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि यह एक अनपढ़ आदमी भी कर सकता है। तब वह आदमी बोला, मैं अनपढ़ हूँ। तब स्कूल के प्रिंसिपल ने नौकरी से उसे निकाल दिया और बोला, आज के बाद तुम घंटी बजाने नहीं आओगे। अब उस बेचारे की नौकरी चली गई। उसके पास अब करने को कोई काम नहीं था। इस नौकरी से उसके परिवार का भरण पोषण होता था। नौकरी जाने के बाद वह बहुत परेशान हुआ, क्योंकि इस नौकरी से ही उसका परिवार का खर्च चलता था। अब करने को कोई काम न रहा। वह सोचने लगा, अब मैं क्या करूं? बहुत परेशान हुआ, इधर उधर बहुत काम ढूंढा, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला। तब वह सोचा, क्यों ना कुछ अपना काम किया जाए। और जब एक दरवाजा बंद हो जाता है तो लोगों का दिमाग भी काम करना शुरू कर देता है। कुछ ऐसा ही हाल उसके साथ भी हुआ। तो लोगों के दिमाग में ख्याल आने शुरू हो जाते हैं। फिर वह ठेले में घूम घूम कर समोसे बेचना शुरू किया। धीरे धीरे यह आदमी अपना होटल खोला और एक दिन यह होटल इतना प्रसिद्ध हो गया कि मीडिया वाले भी होटल में आने लगे। एक दिन मीडिया वाला ने उस आदमी से पूछा कि आप कितना पढ़े लिखे हो? तब वह अनपढ़ आदमी बोला, मैं अनपढ़ हूँ। तब मीडिया वाले कहने लगे कि आप अनपढ़ हैं, फिर भी आपका होटल इतना प्रसिद्ध है, तो आप पढ़े लिखे होते तो आपका होटल कितना प्रसिद्ध होता। तब वह अनपढ़ आदमी यानी कि घंटी बजाने वाला आदमी बोला, अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो मैं वही स्कूल में घंटी बजा रहा होता। तो दोस्तों, पैसा कमाने के लिए जरूरी नहीं है कि वह पढ़ा लिखा हो। इसलिए सच ही कहा गया है कि जो कुछ भी होता है वह अच्छे के लिए होता है। उस गरीब आदमी को नौकरी से नहीं निकाला होता तो वह आज सचमुच स्कूल का घंटी ही बजा रहा होता। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।